ऐसी बात है तंसीर भाई कि अगर आप धूप में बैठते भी हैं, एशिया के लोग विटामिन डी सूरज से एब्जॉर्ब कर ही नहीं सकते। आप बैठे रहे धूप के अंदर जाके, विटामिन डी हमें डाइट में बहुत कम मिलता है। एग्स के अंदर है, फिश के अंदर है, दूध या दही के अंदर है, मगर उसकी बायो अवेलेबिलिटी नहीं है, विच मीन्स इसकी दवाई ही खानी है आपको। अब कौन सी दवाई खानी है और किस डोजेज की खानी है, ये डिपेंड करता है कि आपके विटामिन डी के टेस्ट के रिजल्ट्स क्या हैं। हर लैब से, आपके घर के पास जो लैब है, विटामिन डी टेस्ट कराएं। और स्पेशली आपके बच्चे का कद अगर रुक गया है तो आपको फौरन विटामिन डी टेस्ट कराना चाहिए, बिकॉज बच्चों का बड़ों का ये यूजुअली कम ही आता है। बल्कि हमारे यहाँ एक अच्छी चीज़ ये शुरू हुई है कि अब बच्चे को पैदा होते साथ ही विटामिन डी के ड्रॉप्स भी दिए जाते हैं। विटामिन डी इतना कम है। जब हम छोटे होते थे, या इवन हमारी जनरेशन के भी जो बच्चे हुए हैं, हमने ये देखा जी, उसको धूप में लिटा के तेल की मालिश करो, हड्डियाँ मजबूत होती हैं। विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं होता। वो विटामिन डी के लिए गालबन कहा जाता था, विटामिन डी उससे भी एब्जॉर्ब नहीं होता। विटामिन डी की बात करें, वो आपको दवाई ही खानी है। कैल्शियम की बात कर लेते हैं। दूध दही कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है। अच्छा। अगर आपके बच्चे का कद कैल्शियम की कमी की वजह से रुका हुआ है, दूध या दही का इस्तेमाल कराएं। जितने हमारे पास सीड्स आ जाते हैं, जिसमें चिया सीड्स, बेसल सीड्स, फ्लैक्स सीड्स वगैरह, अच्छा ये वो चीज़ें हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा नहीं देनी होती, बिकॉज इनमें कैलोरीज भी बहुत ज़्यादा है। तो 1 to 2 टीस्पून तक पर डे इस्तेमाल कराया जा सकता है बच्चों को। एंड आप इसको सैलेड के ऊपर डाल के दे सकते हैं।